ओके, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। करना क्या है, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। अब यहां पे आपका इम्तिहान है, इट्स योर एग्जाम। अब आपको चेक करना है cos A क्या बनेगा, cos B क्या बनेगा। अब यहां पे ये पता लगेगा कि आपको बेस कितना अच्छी तरह से क्लियर हुआ है, आपका बेस कितना क्लियर है। ठीक है, cos A, राइट। चलिए देखते हैं, पहले पूछता हूं फिर बताता हूं मैं है क्या। आप बताइए cos A, इस फिगर में cos A क्या है। आप मुझे आंसर बताइए, cos A का आंसर क्या लिखूं मैं। AC अपॉन में ए बी, वेरी गुड, समझ गया मैं, आपका बेस क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा दूसरा देख लें, cos B। दिव्यांश आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लास्ट क्लास में, लेट्स सी कि आपने घर पे जाके पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, है ना। cos B बताइए क्या बनेगा, दैट इज B अपॉन में ए बी, वेरी गुड। मतलब पढ़ना शुरू कर दिया है यार। नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, पढ़ो तभी समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा था बेस क्लियर है तो आप आंसर दे लोगे। अब बता देता हूं मैं जिन बच्चों को बेस क्लियर नहीं हुआ अभी भी, फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं है क्या ये। cos A की बात करें, जैसे मैंने बताया था cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट। अब A के अकॉर्डिंग मुझे देखना है, A के अकॉर्डिंग सामने क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर B, ये हो गया B और ये हो गया H। तो cos था B अपॉन में H, क्या था, तो ये रहा B AC और ये रहा H AB, ये तो फिक्स है, इसका कुछ नहीं करना, ये फिक्स है। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला वही है cos का B अपॉन में H, लेकिन यहां B और H चेंज हो जाएगा बिकॉज एंगल चेंज, एंगल इज चेंज, राइट। तो B के हिसाब से सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो BC अपॉन में A, इज इट क्लियर। AB से AB कैंसिल, क्या बचा, AC इक्वल टू BC। अच्छा, छठी सातवीं क्लास में हम लोगों ने एक छोटी सी कॉमन सी चीज पढ़ी थी कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर टू साइड्स आर गिवन, टू साइड्स आर इक्वल, तो उसका कंक्लूजन क्या मिलता है, तो इनके अगर दो साइडें बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। इसी चीज का इस्तेमाल हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। अब इस ट्रायंगल में मुझे पता लग गया कि AC जो है वो BC के बराबर है, AC जो है BC के बराबर है। जब AC और BC बराबर है तो क्या करना है, AC के सामने कौन है, AC के सामने कौन है, एंगल B, और BC के सामने कौन है, एंगल A, राइट। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इसकी वजह से ये बराबर हो गया। और हमें करना क्या था, यही प्रूफ करना था। लो भैया हो गया, हैंड्स प्रूफ, दैट्स इट, ठीक है।